हाय वेलकम बैक 0 to 100। आज हम जिस गाड़ी का रिव्यू करने जा रहे हैं वो है टोयोटा की CHR, जो कि 2024 का मॉडल है। अपनी स्क्रीन के ऊपर आप इसकी फर्स्ट लुक को देख सकते हैं। ये मॉडल जो है ये हमें इस साल 2024 में जून के आसपास जो है ये हमें शोरूम्स पे मार्केट में देखने को मिलेगा ये मॉडल। अगर मैं इसके ओवरऑल लुक की बात करूं तो बहुत खूबसूरत ये गाड़ी को जो है वो डिज़ाइन किया गया है। इसमें हमें यू शेप की जो है वो डे लाइट हमें देखने को मिल रही है। पियानो ब्लैक का यूज़ मिल रहा है। नीचे फ्रंट ग्रिल जो है वो बहुत मैसिव बनाई गई है, जो कि बहुत ज़्यादा इसको इन्हेंस इसकी लुक को कर रही है। उसके नीचे हमें जो है वो डे लाइट जो है वो के नीचे फोग लाइट्स जो है देखने को मिलती हैं, और सेंटर में हमें टोयोटा का जो है वो बैज देखने को मिल रहा है। टोयोटा ने CHR को 3 वेरिएंट्स में जो है वो इस दफ़ा मार्केट में वो इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा है। अगर मैं इसके बेसिक वेरिएंट की बात करूं तो वो टोयोटा ने CHR GXL के नाम से जो है वो इसको मार्केट में लॉन्च करेगा, जिसकी प्राइस की अगर मैं बात करता चलूं तो जो वो हमें 42,990 की जो है वो डॉलर की हमें मार्केट में इसकी जो है स्टार्टिंग प्राइस जो है वो देखने को मिलेगी, जो कि बिल्कुल बेसिक वेरिएंट इसका होगा। और अगर मैं इसकी प्रीवियस वन बेसिक मॉडल से इसकी प्राइस को कंपेयर करूं तो $11,275 जो है ये इससे महंगी होने वाली है। अगर इसके बाद जो इनकी टोयोटा की जो है वो मिड रेंज वेरिएंट जो है, जिसको CHR कूबा का नाम दिया गया है, उसमें उसकी प्राइस की बात करता चलूँ तो वो $49,990 की हमें जो है वो देखने को मिलेगी। और अगर उसके प्रीवियस हाइब्रिड मॉडल के साथ उसको कंपेयर उसकी प्राइस को किया जाए तो ये वाला मॉडल जो है ये $11,525 जो है वो उससे महंगा हमें मिलने वाला है। अगर मैं इसकी अभी जो है साइड प्रोफाइल की बात करूं तो इसकी साइड प्रोफाइल के ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं हमें डायमंड कट्स जो है वो देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इसकी ये जो है बॉडी को ओवरऑल जो है बहुत खूबसूरत बना रहे हैं। इसकी बैक लाइट की बात करूं तो इसकी बैक लाइट जो है हमें सिंपल जो है वो उसको बैक से स्टार्ट होके जो बैक पैसेंजर डोर है वहां तक इसकी जो है वो एक ही पीस में इसकी जो है वो लाइट हमें मिलने वाली है। नीचे जो है रिफ्लेक्टर्स लगाए गए हैं, पार्किंग सेंसर्स इसमें मिल रहे हैं, और प्लास्टिक का बहुत ही यूनिक किस्म का जो है वो फाइन क्वालिटी का यूज़ किया गया है। और टोयोटा की जो CHR की ब्रांडिंग है इस दफ़ा हमें वो डे लाइट के अंदर जो लाइट के अंदर ही देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर मैं बात करता चलूँ इसके जो सबसे टॉप वेरिएंट है, जिसको CHR GR स्पोर्ट का नाम दिया गया है, वो हमें जो है वो उसकी प्राइस जो है वो $16,525 जो है वो आम वेरिएंट से जो है वो ज़्यादा होगी उसकी। और उसकी प्राइस की बात करूँ तो वो $54,990 की जो है वो हमें जो है वो मार्केट में मिल जाएगी। में जो है वो बहुत सारे चेंजेस कुछ किए गए हैं, उनके ऊपर भी बात करते हैं। बेसिक वेरिएंट्स में हमें कौन-कौन सी चीज़ें मिलेंगी, और जो है वो उससे मिड रेंज के वेरिएंट में हमें क्या-क्या ऑप्शंस मिलने वाली हैं, और टॉप रेंज में क्या चीज़ें जो है वो हमें अवेलेबल होंगी। सबसे पहले अगर मैं बात करूं इसके इंजन की तो हमें GXL एंड कूबा मॉडल्स में जो है वो 1.8 लीटर इंजन मिलेगा, जो कि कंबाइन जो है वो आउटपुट जो है 103 किलोवाट जो है वो हमें प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा जो इनका टॉप वेरिएंट है, जो कि GR स्पोर्ट्स के नाम से दिया गया है, वो 2.0 लीटर इंजन के साथ जो है वो हमें देखने को मिलने वाला है, और 145 किलोवाट की कंबाइन जो है वो इलेक्ट्रिक मोटर उसके अंदर देखने को हमें मिलेगी। अगर मैं की चेंजेस की बात करूं तो बेस प्राइस जो है वो उसकी इंक्रीज हुई है $11,000 की, जो कि प्रीवियस वन से है। और GXL और कूबा मॉडल जो है वो 50% जो है वो उसकी पावर भी जो है वो उसको इंक्रीज किया गया है प्राइस के साथ साथ। उनके फीचर्स में जो बैटरी है वो हमें लिथियम आयकन की यूज़ की मिलेगी, जिसकी ट्रांसमिशन जो है वो अगर उसकी बात करूं तो वो हमें जो है CVT इसमें ट्रांसमिशन मिलने वाली है। और इसके अलावा सेफ्टी फीचर्स की अगर मैं बात करता चलूँ इसमें तो हमें जो है वो इसमें इमरजेंसी ब्रेकिंग मिल जाएगी। पेडेस्ट्रियन जो है वो साइक्लिस्ट डिडक्शन मिलेगा, लेन कीप असिस्ट मिलेगा देखने को, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग मिलेगी, जंक्शन असिस्ट मिलेगा, और एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल के साथ साथ ड्राइवर मॉनिटरिंग कैमरास और सराउंडिंग व्यू कैमरास, फ्रंट एंड रियर पार्किंग सेंसर्स एंड टोयोटा कनेक्टेड सर्विसेज के साथ हमें मिलेगी। अगर इसके इंटीरियर को जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी इसके जो सीट्स की मैं बात करूं तो इसके सीट्स के कंट्रोल हमें साइड पे मिलने वाले हैं, जो कि फ्रंट टू सीट्स जो हैं वो हमें इसकी स्पोर्ट्स वाली मिलने वाली हैं, जो कि बहुत ज़्यादा
जो कि इसको स्पोर्टी लुक प्रोवाइड कर रही हैं। सेंटर में हमें सेंटर कंसोल मिल जाता है जिसके अंदर हमें वो चार्जर की डॉक मिल जाती है और सी टाइप की एक पोर्ट हमें देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर इसका इंटीरियर जो है वो आप देख सकते हैं, इसमें हमें वायरलेस चार्जिंग में जो है वो प्रोवाइड होगी। इसके अलावा हमें जो है वो इसके GXL मॉडल में जो है 12.13 इंचेस का इंफोटेनमेंट डिस्प्ले मिलने वाला है। स्पोर्ट फ्रंट सीट्स हैं, 17 इंचेस के इसमें अलॉय व्हील्स हमें मिलते हैं और साथ ही साथ इसकी जो है वो 7.0 इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हमें मिलेगा और वायरलेस और वायर्ड एप्पल कारप्ले और वायर्ड वाला खाली जो एंड्रॉयड ऑटो है वो भी हमें देखने को मिलेगा। सैटेलाइट नेविगेशन इसके अंदर हमें मिलेगा, डैब प्लस डिजिटल रेडियो मिलने वाला है, 6 स्पीकर्स ऑडियो सिस्टम के साथ हमें मिलेंगे, ऑटोमेटिक डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल इसके अंदर हमें मिलने वाला है, रेन सेंसिंग वाइपर्स जो है वो इसके अंदर मिलने वाले हैं और ऑटो जो है वो इसमें इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम हमें मिलेगा, ट्रैफिक साइन और इसके अलावा हमें लेन डिपार्चर अलर्ट भी इसमें देखने को मिलेगा, लेन ट्रैक असिस्ट मिलने वाला है, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल हमें मिलेगा, 360 डिग्री कैमराज हमें इसमें देखने को मिलेंगे और 6 अवेलेबल कलर्स में आएंगी जो कि अभी कंपनी से इस चीज़ को जो है वो अनाउंस नहीं किया गया। अगर मैं CHR कूबा की बात करूं तो उसमें जो हमें एक्स्ट्रा फीचर्स मिलने वाले हैं उसमें है 19 इंचेस के अलॉय व्हील मिलेंगे हमें जो कि इनकी मिड रेंज का वेरिएंट है। उसमें हमें BI लेड हेडलाइट मिलेगी जो कि ऑटोमेटिक जो है वो लेवलिंग कर सकती है आपके व्यू को देखते हुए और ऑटो हाई बीम उसमें जो है वो इंस्टॉल होगा। हीटेड फैब्रिक सीट हमें इसमें मिलेगी और इसके अलावा जो है फ्रंट जो है वो स्पोर्ट सीट हमें इसमें देखने को मिलेगी जो कि विद ड्राइवर पावर एडजस्टमेंट, जस्ट ड्राइवर वाली साइड जो है वो पावर एडजस्टमेंट के साथ हमें मिलेंगी। हेड अप डिस्प्ले इसके अंदर जो है वो कूबा के अंदर हमें मिलेगा, 12.3 इंचेस का डिजिटल डैश मिलेगा और 9 स्पीकर इसमें हमें मिलेंगे। जो इसका बेस वेरिएंट था उसमें 6 मिलेंगे, जो मिड रेंज है उसमें 9 स्पीकर JBL का साउंड सिस्टम हमें देखने को मिलेगा और वायरलेस स्मार्टफोन चार्जिंग इसके अंदर होगी और इसके अंदर जो है वो हमें पावर टेल लाइट भी देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें इसके जो है वो GR स्पोर्ट्स मॉडल की तो उसमें जो है वो हमें यूनिक 19 इंचेस का व्हील बेस मिलने वाला है, GR स्पेसिफिक एक्सटीरियर हाइलाइट्स मिलेंगी, इसके अलावा अपग्रेडेड ब्रेक्स मिलेंगी, उसके अंदर हमें हीटेड स्टीयरिंग व्हील भी जो है वो भी उसकी ऑप्शंस मौजूद होंगी, GR स्पोर्ट्स फ्रंट सीट्स होंगी और जो कि लेदर के अंदर जो है वो हमें मिलेंगी और GR की बैंडिंग वाले फ्लोर मैट्स और स्टीयरिंग के ऊपर भी आपको GR की बैंडिंग देखने को मिलेगी। एल्यूमीनियम का जो है वो स्टफ प्लेट्स उसके अंदर मिलेंगी और पैनोरामिक सनरूफ जो है वो ऑप्शनल होगा जिसके उसके अंदर और जो कि $1150 जो है वो आपको पे करने पड़ेंगे उसके ऑप्शनल के। इसके अलावा इसके अंदर ऑप्शनल की बात करूं तो पैनोरामिक सनरूफ के साथ साथ हमें टू टोन एडिशन कलर भी जो है ये प्रोवाइड कर रहा है, जैसा कि मेरी स्क्रीन के ऊपर आप इसकी पिक्चर्स देख सकते हैं। उसके लिए हमारे जितने भी कस्टमर्स हैं वो उनको $2700 जो है वो एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा अगर वो कलर की जो है वो टू टोन्स में जाते हैं। तो इसके अलावा कलर्स की बात करूं तो 6 पेंट कलर्स के अंदर 6 ही टू टोन्स कलर के ऑप्शन हमें जो है वो कूबा और GR स्पोर्ट्स के अंदर एडिशनल फीचर्स के तौर पर जो है वो प्रीमियम पेंट के साथ अवेलेबल होंगी। सो ओवरऑल गाड़ी की लुक बहुत अच्छी है। इसके अंदर जो है एक और नई चीज़ जो कि टोयोटा ने फर्स्ट टाइम गाड़ियों के अंदर अपनी के लॉन्च की है वो इसके अंदर जो है वो आपको एम्बियंट लाइट मिलेगी जो 60 डिफरेंट कलर्स के अंदर जो है वो आप इसको मूव कर सकते हैं। इसके अलावा जो गाड़ी की ओवरऑल लुक है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। इसके फ्रंट की बात करूं तो यहाँ पे हमें पैनोरामिक सनरूफ जो है वो देखने को मिलेगा, इसके कंट्रोल्स कुछ मिलेंगे और पैसेंजर साइड के जो है वो मिरर्स विद लाइट हमें इसके अंदर देखने को मिल रहा है। ओवरऑल गाड़ी की लुक जो है वो बहुत ज़्यादा स्पोर्टिव और बहुत इंटरेस्टिंग जो है वो बनाई गई है। अगर मैं कॉन्स की बात करूं तो इसकी बैक जो साइड है उसकी जो विंडो है वो बहुत ज़्यादा छोटी इस मॉडल्स में दी जाती है जो कि आपको जो है वो मुझे लगता है कि इसके अंदर CHR के अंदर बैठ के जो है वो आपको लाइक अंधेरा अंधेरा नाइट नाइट ज़्यादा फील करवाता है क्योंकि उसके साइड्स जो है वो विंडोज़ हैं वो बहुत छोटे साइज़ की इसमें हमें मिलती हैं। ओवरऑल गाड़ी की जो है वो लुक बहुत खूबसूरत है और ये हमें 2024 के जून तक जो है वो हमें
इसकी बुकिंग जो है वो देखने को मिलेगी। और गाड़ी जो है वो इसके अलावा जो है इसमें जो बहुत ज़्यादा और चीज़ें जो है डिफरेंट इसके कलर्स जो इसमें हमें दिखाए गए हैं वो भी इसकी लुक को बहुत ज़्यादा ओवरऑल जो है वो स्पोर्टी बना रहे हैं। सो डायमेंशंस की बात करूं तो जो इसमें है इसकी लेंथ है 4360 मिलीमीटर इसकी लेंथ है। अगर इसकी विड्थ की बात करता चलूं तो 1830 मिलीमीटर जो है वो इसकी विड्थ है। और अगर इसकी हाइट की बात करता चलूं तो 1558 मिलीमीटर से लेके 1564 मिलीमीटर तक इसकी जो है वो हमें हाइट मिलने वाली है। सो अगर मैं इसकी व्हील बेस की बात करता चलूँ तो 2640 मिलीमीटर जो है वो इसकी व्हील बेस हमें इसमें देखने को मिलेगी। इसके साथ ही चैनल को कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर और बेल के आइकन पे क्लिक ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली सारी वीडियोस जो हैं वो आप तक पहुंच सकें। और ऐसे ही जो है नई गाड़ियों की जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो उर्दू लैंग्वेज के अंदर हम आपके लिए लेके आएँ ताकि हमारे जितने व्यूवर्स हैं जो कि इंग्लिश को जो नहीं समझते तो उनको भी इनकी इंफॉर्मेशन जो है वो अच्छे से मिल सके। इसी के साथ अपनी वीडियो को करते हैं एंड। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिए ख्याल, अल्लाह हाफिज़।